पर दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लगातार आपकी जारी होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और सिविल सर्विसेज के लिए मैचिंग के लिए क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को कवर करा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से के क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करेंगे और चलते हैं टॉपिक की तरफ और इस यूनिट को कवर करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की स्थिति क्या रही, ये क्यों चालू किए गए और क्या कारण था इनके पीछे। तो देखते हैं कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन वे आंदोलन थे जो पुनर्जागरण के दौरान तथा बाद में भारत के किसी भाग में पूरे देश के सामाजिक या धार्मिक के लिए चलाए गए थे, धार्मिक सुधार के लिए चलाए गए थे। यानी कि पुनर्जागरण का क्या मतलब है? तो पुनर्जागरण का मतलब है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना का आना ही पुनर्जागरण है, या नया जन्म, जिसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। दोस्तों, प्राचीन काल में भी कुछ ऐसी कुरीतियों ने भारत में जन्म लिया जिससे समाज में इस तरीके की कुरीतियाँ व्याप्त हुई, जिनको दूर करने के लिए कई महान लोगों ने कई ढेर सारे काम किए, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। वैसे ही मध्यकाल में रामानुजन, शंकर, कबीरदास, तुलसी और माधव। और उसी हिसाब से देखा जाए तो आधुनिक काल में भी राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों ने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कई ढेर सारे आंदोलन चलाए। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए। इसमें हमें मुख्य रूप से आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, धर्म समाज, तत्बोधिनी सभा, नामधारी आंदोलन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सेवा समिति, पूना सेवा सदन, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवक समाज, देव समाज जैसी आदि ये समाज सेवी संगठन और आंदोलनों को हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनमें जो मुख्य व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे राजा राम मोहन राय, इनका इन आंदोलनों में, धर्म के आंदोलनों में क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कि इन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। भारत में पत्रकारिता के या मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में ये चीज़ें देखी। अब इन्होंने प्रमुख कुछ संस्थाएं स्थापित करी भारत में, जैसे कि भारत में इन्होंने 1915 में आत्मीय सभा का स्थापना करी, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी, 1820 में प्रीसेट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। इसमें क्या था, इसे 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित किया गया था। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जिसमें सहयोग मिला था डेविड हेयर का। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित संस्थाओं में जो मुख्य संस्थाएं जो पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती है वेदांत सोसाइटी की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इसे ही हमें रिकॉल करना है, इसे ही हमें समझना है। आगे देखते हैं कि 1828 में ब्रह्म सभा थी, वो 1830 में आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं थीं, कौन सी पत्रिकाएं इन्होंने लॉन्च करी थी। तो उस समय इन्होंने सबसे पहले, इन्हें तो आप जानते ही हैं कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मैगजीन पब्लिश करी थी। अब 1821 में इन्होंने सबसे पहली जो लिखी थी संवाद कौमुदी लिखी थी, बांग्ला भाषा में थी। 1822 में मिरातुल अखबार लिखा था, ये फारसी भाषा में था। 1822 में उन्होंने ब्रह्मिकल मैगजीन लिखी थी, जो अंग्रेजी भाषा में इनकी प्रकाशित हुई थी। तो ये तीन मैगजीन आपको याद रखनी है। 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार और 1822 में ही ब्रह्मिकल मैगजीन लिखी थी, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये इनकी कुछ मुख्य पत्रिकाएं थीं। इसके बाद देख लेते हैं
कि कुछ चीज़ें हमने नोट में लिख रखी हैं, इनको भी आपको अच्छे से इसी तरीके से फ्रेम करके नोट करना है। जैसे 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था कि राजा राम मोहन राय ने, किसके सहयोग से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से लगाया था। 1830 में अकबर द्वितीय ने ही इन्हें ब्रिटेन भेजा था और इन्हें राजा की उपाधि दी थी। यह प्रथम व्यक्ति थे, कौन, राजा राम मोहन राय, जो समुद्र मार्ग पार करके ब्रिटेन गए थे। तो इन्हें यह भी कहा जाता है कि भारत में वह कौन सा प्रथम व्यक्ति था जो समुद्र मार्ग पार करके ब्रिटेन गए थे, तो राजा राम मोहन राय। अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, तो राजा की उपाधि दी थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो राजा राम मोहन राय ने लगाया था। किसके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से। अब देखते हैं 1833 में इनकी मृत्यु होती है कहाँ पे, इंग्लैंड में ब्रिस्टल एक जगह है, इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। फिर है, जब ये ब्रिटेन गए थे तब ब्रह्म सभा को जो संभाला था वो किसने संभाला था, तो रामचंद्र बीघा बघीस ने संभाला था 1830 तक। जब ये ब्रिटेन गए तब ब्रह्म सभा को संभाला था रामचंद्र बीघा बघीस, और 1830 में ही ब्रह्म सभा को ही ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। ये नोट में ऊपर हमने आपको बता दिया। बाद में क्या हुआ था जब ये ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म सभा को किसने संभाला था, तो द्वारकानाथ टैगोर जी ने 1830 से लेकर के 1833 तक संभाला था, और रामचंद्र बीघा बघीस को पद से हटा दिया गया था, क्योंकि 1830 में रामचंद्र बीघा बघीस को ब्रह्म सभा का पद दिया गया था, यानी उसी को ब्रह्म समाज कहा गया था, उसका पद दिया गया था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1830 में तो रामचंद्र बीघा बघीस को पद से हटा करके 1830 से 1833 तक द्वारकानाथ टैगोर को ये ब्रह्म समाज संभालने का पद दिया गया। इसके बाद जब द्वारकानाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है कि ब्रह्म समाज को संभालने के लिए 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर को यह पद दिया गया था। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर से समझिएगा कि ब्रह्म समाज लेते हैं केशव चंद्र सेन, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में। अब क्या था, केशव चंद्र सेन, इनकी क्या भूमिका रही भारत में कुरीतियों को दूर करने के लिए और समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों के लिए चलाए गए आंदोलनों में। तो सबसे पहले समझते हैं, जब ये ब्रह्म समाज से जुड़े तब देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें पद पर बैठाया था। ये काफ़ी उदारवादी नेता के रूप में जाने गए थे। ये बाद में 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य पद से हटा दिया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें 1865 में इन्हें आचार्य पद से हटा दिया गया था। तब क्या हुआ कि ब्रह्म समाज 1865 में दो भागों में बंट गया था। तो ये बात समझ में आ गई कि बाद में जब 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया था, तब क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज भी दो भागों में बंट गया था। एक भाग में ब्रह्म समाज जब बटा उसकी अध्यक्षता एक तौर पे यानी कि आचार्य बने थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो दूसरा बना आदि ब्रह्म समाज उसी को भारतीय ब्रह्म समाज की संज्ञा दी जाती है। इसके अध्यक्ष के तौर पे यानी इस पद को संभाला था केशव चंद्र सेन ने। तो आप याद रखिएगा, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, वही चल के 1830 में ब्रह्म सभा बनती है जाकर के ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन बने। आगे देख लेते हैं हम लोग कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया था, लेकिन 1878 में वो अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ कर दिया था, जिसके कारण आदि ब्रह्म समाज पुनः दो भागों में बंट गया था। तो सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना था कि जो ब्रह्म समाज था वो कितने भागों में बटा था। ब्रह्म सभा तो वो दो भागों में बटा था, एक ब्रह्म समाज था, दूसरा आदि ब्रह्म समाज, उसी को ही भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने क्या किया था कि ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया, लेकिन 1878 में उन्होंने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ कर दिया था, जिसके कारण ब्रह्म समाज से लोगों का विश्वास उठ गया और वह ब्रह्म समाज फिर पुनः दो भागों में बंट गया था। अब देख लेते हैं एक और महान व्यक्तित्व थे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो बचपन का जो मूल नाम इनका था तो मूल शंकर था। इनको सरस्वती नाम किसने दिया था, तो पूर्णानंद जी ने इनका सरस्वती नाम दिया था। गुरु इनके कौन थे, तो स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे।
पाखंड खंडनी पताका फहराया था 1863 में आगरा में। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए ये पताका फहराया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 आर में, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी बम्बई में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किसने करी, तो दयानंद सरस्वती ने करी। कब करी? 1875 में। 1870 में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था लाहौर। स्थापना बम्बई में करी। कब? 1875 में। मुख्यालय कब बनाया? लाहौर में 1870 में। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके बाद 1874 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तिका इन्होंने पब्लिश करी थी। तो इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, 1874 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। और उसी में इस चीज़ को कहा गया है कि वेदों की ओर लौटो। उसी पुस्तक में ये नारा भी सम्मिलित था कि वेदों की ओर रुख करो या वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई कि किस तरीके से दयानंद सरस्वती के बारे में हमें पढ़नी थी। अब देखते हैं कुछ और इन्हीं से जुड़े हुए पॉइंट कि धर्म परिवर्तन से बचने के लिए शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। गौ रक्षा समिति का गठन भी इन्होंने किया था। जिस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं सेम वैसे ही कॉपी में आप इन नोट्स को फ्रेम करिएगा, वैसे ही आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज के तौर पे चलाया जा रहा है। 1886 में इन्होंने DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की गई थी। लेकिन ये करी किसने थी? तो हंस राज के द्वारा 1886 में DAV कॉलेज की स्थापना लाहौर में की गई थी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये दयानंद सरस्वती ने नहीं करी थी। इनके नाम पे एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हंसराज ने करी थी 1886 में। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में करी गई। किसके सहयोग से करी गई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम के सहयोग से स्थापना करी गई थी गुरुकुल विश्वविद्यालय की हरिद्वार में। कब करी गई? 1902 में। तो ये चीज़ें यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। 1907 में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये क्वेश्चन 2019 UP PCS में पूछा गया था। तो इसको नोट डाउन अलग से आप लोग कर लीजिएगा, रिमार्क लगा लीजिएगा। आगे देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भी एक महान व्यक्तित्व थे जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने अहम रोल निभाया था। तो इनसे क्या मुख्य बिंदु हैं? सिर्फ उन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वरना आप स्वामी विवेकानंद के बारे में देखना चाहेंगे तो विकिपीडिया में इनके बारे में 100 से 150 पेज का लेख आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ढेर सारा पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम की जो डिमांड है उसके हिसाब से पॉइंट को छांट करके लिखा गया है। देखते हैं, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। बचपन में इनका नाम था नरेंद्र दत्त। भारत के ये आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू की तरफ से ये गए थे, शिकागो गए थे। जब 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो हिंदू धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में करी थी। 1893 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। 1900 में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन के लिए यहाँ पेरिस गए थे। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे समझ ली और देख ली। अब देखते हैं प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलनों में से कुछ ऐसे आंदोलन भी रहे, कुछ ऐसे प्रतिबंध भी बनाए गए, कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि किस गवर्नर के समय क्या घटना हुई थी और किस ईयर पे हुई थी। जैसे शिशुवध अधिनियम, जो शिशुवध प्रतिबंध जो लगाया गया था वो 1802 में लगाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1829 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1843 में। लॉर्ड एलनबरो उस समय गवर्नर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया 1856 में। लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर के रूप में थे। नेटिव, यहाँ पे नेटिव लिखा है, ये गलत है, नेटिव समझिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट ये 1872 में बनाया गया, जिसमें से उस समय गवर्नर नॉर्थ ब्रुक थे। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891 में बनाया गया। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल के तौर पे नियुक्त थे। शारदा एक्ट 1930 में बनाया गया। इरविन उस समय गवर्नर थे।
इनफैक्ट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया 1931 में। उस समय लॉर्ड इरविन ही गवर्नर के तौर पे नियुक्त थे। तो ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, इसको इसी तरीके से चार्ट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं, तो इसको वैसे ही नोट करिएगा जिस तरीके से यहाँ पे फ्रेम करा गया है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि प्रमुख धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की लिस्टिंग भी हमने अलग से बना रखी है। तो आप लोग व्यक्तित्व, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उनको पढ़ने के बाद ये जो लिस्टिंग दी हमने, इसको ज़रूर नोट करिएगा। इसी तरीके से नोट करिएगा, जितनी लिस्टिंग हमने आपको प्रोवाइड कराई है सिर्फ उतनी ही लिस्टिंग आपको रिवाइज करनी है, इसके अलावा कुछ भी मत नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं सबसे पहले आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1815 में हुई। कहाँ पे हुई? बंगाल में हुई। किसने करी? संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज 1828 बंगाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा, यह हमने ऊपर बताया था। बाद में यही जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म सभा था, यही 1830 में जाकर के ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के ने करी थी। आदि ब्रह्म समाज 1865 में कलकत्ता में हुई, देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में कलकत्ता में हुई, आनंद मोहन बोस ने करी थी। ब्रह्म समाज ऑफ द साउथ इंडिया, यानी इसी को वेद समाज के नाम से जाना जाता है, तो 1871 में इसकी स्थापना करी गई। कहाँ पे हुई? मद्रास में। और करी किसने? श्री धरारू नायडू ने करी थी। तो इसी तरीके से इसे आपको चार्ट को तैयार करना है। आगे देख लेते हैं। तत्पोधनी सभा की स्थापना 1839 में बंगाल में करी। किसने करी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में किसने करी? महादेव गोविंद रानाडे ने करी थी। आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना हुई, बम्बई में करी। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बता रहे थे तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे बताया था कि इसको नोट करिएगा अलग से। अब देखो, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसी को डीएवी कॉलेज के नाम से जाना गया। 1889 में लाहौर में स्थापना करी। किसने करी? हंसराज और लाला लाजपत राय ने। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हरिद्वार में करी गई, स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम और लेखराम के द्वारा। लेकिन आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं यहाँ पे कि गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हरिद्वार में करी गई, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम के द्वारा। लेखराम का आप नाम ना भी याद रखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इन्हीं दोनों पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करके क्वेश्चन पूछता है। अब आगे देख लें। रामकृष्ण मठ, इसकी स्थापना 1857 में कलकत्ता में करी, स्वामी विवेकानंद में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में करी थी, मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट ने। और इसी को 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जब मद्रास में करी गई, भारत में करी गई, तब करी मैडम ब्लावस्की ने करी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में बनारस में करी, एनी बेसेंट ने। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में करी, सर सैयद अहमद खान ने। देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 में करी थी, सहारनपुर में इसकी स्थापना हुई थी, मोहम्मद कासिम ननौती रशीद ने करी थी। तो ये आपको याद रखना है। 2-3 आंदोलन इसमें और बचे हैं जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक था अहमदिया आंदोलन, दूसरा नामधारी और तीसरा रहनुमाई मजदायन समाज आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन आपको एक बार और देखने हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला इसमें जो आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 1889 में इसकी स्थापना करी, पंजाब में इसकी स्थापना करी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। नामधारी आंदोलन पंजाब में इसकी स्थापना करी राम सिंह कूका ने करी थी। और रहनुमाई समाज आंदोलन 1851 में बम्बई में करी। किसने करी? नौरोजी फरदोनाजी ने करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे। इस तरीके से हमने आपको लिस्टिंग इसकी दी हुई है। तो जो ये पहली लिस्टिंग हमने आपको दी थी प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि गवर्नर का नाम दे देता है और मैचिंग के लिए दे देता है कि निम्नलिखित को मैच करिए, सन के अकॉर्डिंग दे देता है या फिर गवर्नर के अकॉर्डिंग दे देता है। तो इसको ये लिस्टिंग आपको बहुत ध्यान से तैयार करनी है। और जो ये 4 से 5 व्यक्तित्व को हमने वर्णन किया है, इसको भी आपको उसी तरीके से आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और नोट्स बिल्कुल वैसे ही तैयार करिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रेम करे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।